हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो है ये हमारा। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, एडहेशन प्रोटीन और सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, ग्राउंड सब्सटेंस इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और एक कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड क्या है? गैक्स है। गैक्स का फुल फॉर्म क्या हो? ग्लाइको अमीनो ग्लाइकोन हुआ। गैक्स जुड़ता है प्रोटीन से, प्रोटीन ग्लाइकोन बनाता है। ठीक है, सभी गैक्स पर सल्फेट ऐड होता है, लेकिन हारिनोनल एक ऐसा गैक्स है जिसपे सल्फेट ऐड नहीं होता है। गैक्स क्या है? ये पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड शुगर। ठीक है, तो डाइसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? गैक्स बनाते हैं। तो डाइसेकेराइड हुआ मतलब कि दो शुगर इसमें प्रेजेंट हुआ। तो फर्स्ट शुगर कौन सा होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन होगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टो अमाइन होगा। सेकंड शुगर कौन सा होगा? ग्लूको यूरोनिक एसिड और आइडो यूरोनिक एसिड होगा। ये क्या अमीनो शुगर है? ये एसिडिक शुगर है। गैक्स पर होता है एसिडिक शुगर और इससे ऐड होता है सल्फेट। ये इसमें इतना निगेटिव चार्ज क्यों? ये निगेटिव चार्ज क्या करता है? ट्रैप करता है पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिससे क्या होता है? जेल लाइक कंसिस्टेंसी बनती है। ठीक है, कौन सा इकलौता गैस होता है जिसपे एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं होता? कैरेटन सल्फेट। ठीक है, कैरेटन सल्फेट पे एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ प्रेजेंट होता है ग्लैक्टोज। ठीक है, बाकी सब पे यहाँ पर सब पे एसिडिक शुगर प्रेजेंट है, लेकिन कैरेटन सल्फेट पे एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ग्लाइकोन है एग्रीगन। यहाँ पर हम गैक्स नहीं देख रहे, प्रोटीन ग्लाइकोन देख रहे हैं। प्रोटीन ग्लाइकोन कैसे बना है? प्रोटीन और गैक्स मिलकर प्रोटीन ग्लाइकोन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा कोर प्रोटीन है, इससे जुड़ा है कैंड्रोइड सल्फेट, गैक्स कैंड्रोइड सल्फेट जुड़ा है। इसमें कुछ हैरिनोल्स भी प्रेजेंट है। ये पूरा क्या है? एग्रीगन है। एग्रीगन आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं लिंकर प्रोटीन से। ठीक है, लिंकर प्रोटीन से आपस में जुड़ते हैं। ये डायग्राम है, इसमें है, ये है कोर प्रोटीन, ये कोर प्रोटीन है, इससे जुड़ा है कैंड्रोइड, ये एग्रीगन है पूरा। एग्रीगन जुड़ा है लिंकर प्रोटीन से। ठीक है, एडहेशन प्रोटीन, एडहेशन मतलब होता है टू कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट को जोड़ते हैं। हैज ए बाइंडिंग साइट फॉर डिफरेंट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट एंड आल्सो फॉर सेल्स। जैसे हम फ्रेंड से दूर दूर रहते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सेल्स और सेल्स से भी जुड़ता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? एडहेशन प्रोटीन करता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एडहेशन प्रोटीन होता है फाइब्रोनेक्टिन, जो होमोडाइमर होता है। ठीक है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल ये दो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ये आपस में जुड़ती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं सी टर्मिनल पर। और जो चेन्स होता है उसमें डिफरेंट साइट प्रेजेंट होती है। कोलाइजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा और इसमें सेल्स बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा, जिससे अलग अलग कंपोनेंट क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये क्या है? सी टर्मिनल पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ती हैं, दो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो सी टर्मिनल पे एक दूसरे से जुड़ती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये क्या है? प्रोटियोग्लाइकोन है। प्रोटियोग्लाइकोन बाइंडिंग साइट है, गैस की बाइंडिंग करने की साइट है, सेल्स की बाइंडिंग करने की साइट है, ये कोलाइजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। मोस्ट अबेंडेंट एडहेशन प्रोटीन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन लैमिनी है। ठीक है, ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, अल्फा बीटा गामा का बना होता है। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? कि जो चीज सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है उसको तब हम बोलेंगे मोस्ट अबेंडेंट। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा एडहेशन प्रोटीन होता है? लैमिनी प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, अल्फा बीटा गामा का बना होता है। इसके ऊपर एक एडहेशन प्रोटीन और पाया जाता है जिसका नाम है इनएक्टिन। ये भी एक एडहेशन प्रोटीन है। इसमें
कोलाजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, सेल्स बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकॉन बाइंडिंग साइट इसमें प्रेजेंट होता है। एडहेजन प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे सेल्स मैट्रिक्स इंटरेक्शन। ठीक है, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जुड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रीन करता है। इंटीग्रीन क्या है? एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। जो इंटीग्रीन है उसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इंटीग्रीन है उसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, अल्फा बीटा। अल्फा जो होता है 18 टाइप का होता है, बीटा जो होता है 8 टाइप का होता है। मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब बहुत सारी कॉम्बिनेशन बना सकता है। सेल्स में इतनी सारी ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसमें से किसको ये जोड़ने का काम करता है? तो इस सेल्स की साइटोस्केलेटन को ये जोड़ने का काम करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेल्स मैट्रिक इंटरेक्शन की, तो ये 2 टाइप के होते हैं, फोकल एडहेशन और हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, फोकल एडहेशन में आते हैं एक्टिन फिलामेंट और हेमीडेस्मोसोम्स में आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आते हैं फोकल एडहेशन में और हेमीडेस्मोसोम में आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम देखते हैं फोकल एडहेशन। ठीक है, फोकल एडहेशन में क्या होता है कि अल्फा एक्टिन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट किससे जुड़े रहते हैं? अल्फा एक्टिन से जुड़े रहते हैं। फिर एक्टिन फिलामेंट से एक प्रोटीन जुड़ा रहता है विल्कुलिन, फिर विल्कुलिन से जुड़ा रहता है टाइलिन प्रोटीन, फिर इससे आगे जुड़ता है इंटीग्रीन, इंटीग्रीन से आगे जुड़ा रहता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट जुड़ा रहते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स में हमें चाहिए इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट से 2 प्रोटीन जुड़ा है, BP180, BP230। ठीक है, और उन दोनों प्रोटीन से जुड़ा है प्लेक्टिन। प्लेक्टिन आगे जुड़ा है इंटीग्रीन से, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंटीग्रीन आगे जाके जुड़ा है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से। अभी इसके डायग्राम में देखेंगे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से कैसे जुड़ा है। इंटीग्रीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटीग्रीन के स्ट्रक्चर में अल्फा एंड बीटा यूनिट्स होती है। अल्फा यूनिट से जुड़ता है M2 पॉजिटिव। M2 पॉजिटिव क्या है? केटायंस है। ठीक है, M2 पॉजिटिव का यहाँ पर क्या मतलब है कि इंटीग्रीन पर जुड़ता है डाइवेलेंट केटायंस पे। ठीक है, में इंटरमीडिएट फिलामेंट चाहिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट से 2 प्रोटीन जुड़े होते हैं, BP230 और BP180। इन दोनों प्रोटीन से जुड़े होते हैं प्लेक्टिन। प्लेक्टिन आगे जाके इंटीग्रीन से जुड़ा होता है, इंटीग्रीन से आगे जुड़ा होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से। इंटीग्रीन आगे जाके जुड़ा होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से। ठीक है, यहाँ पर अल्फा 6 और बीटा 4 टाइप प्रेजेंट है। अल्फा 6 टाइप और बीटा 4 टाइप प्रेजेंट है। तो 6 टाइप की जो अल्फा है वो यहाँ पर है और बीटा 4 टाइप की जो बीटा है वो यहाँ पर है, प्रेजेंट है। ठीक है, वह कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वह जुड़ते हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आगे देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब 2 सेल्स को आपस में जोड़ते हैं तो कैम का यूज किया जाता है। कैम के लिए क्या यूज होता है? अल्फा एल बीटा 2 के साथ जुड़ती है, ल्यूकोसाइट स्पेसिफिक रिसेप्टर ल्यूकोसाइट से जुड़ती है। ठीक है, अल्फा एम बीटा 2 ल्यूकोसाइट को जोड़ती है, अल्फा एक्स बीटा 2 ल्यूकोसाइट को जोड़ती है। ठीक है, फिर अल्फा डी बीटा 2 के साथ जुड़ती है, ल्यूकोसाइट को जोड़ती है। ठीक है, मैट्रिक्स की कंपोनेंट, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट में क्या क्या आता है? एडहेजन प्रोटीन आता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आता है, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड आता है। जब हमने हेमीडेस्मोसोम्स बनाया था, फोकल एडहेजन बनाया था, तो वहां पर क्या लिखा था हमने कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो 3 होते हैं ना, एडहेजन प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं इन तीनों कंपोनेंट में आते हैं, ये तीनों कंपोनेंट में आते हैं। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करते हैं ये। अगर कोलाजन इंटीग्रीन से जुड़ता है, तो क्या यूज कर सकता है? अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 1, अल्फा 10 बीटा 1, अल्फा 11 बीटा 1, अल्फा 9 बीटा 1 का यूज कर सकता है। ठीक है, कोलाजन इंटीग्रीन से जुड़ने के लिए इन सब का यूज करता है। ठीक है, वैसे ही एडहेसन प्रोटीन इंटीग्रीन से जुड़ने के लिए इनका यूज करता है। लैमिनिक रिसेप्टर्स, लैमिनिक क्या है? एक एडहेसन प्रोटीन है। ठीक है, लैमिनिक क्या है? एडहेसन प्रोटीन है। तो V1 बीटा 1 अल्फा 3 यूज करता है लैमिनिक से जुड़ने के लिए। फिर बीटा 1 अल्फा 6 बीटा 4 लैमिनिक से जुड़ने के लिए यूज करता है। फिर बीटा 1 अल्फा 7 यूज करता है लैमिनिक से जुड़ने के लिए। ठीक है, रिसेप्टर्स। ठीक है, आरजीडी क्या है? अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है। बहुत सारे एडहेसन प्रोटीन में आरजीडी सीक्वेंसेस होता है जिसपे ये सारे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा 1
अल्फा 5, ठीक है। बीटा 1 अल्फा 4 बीटा 3 अल्फा 2, बीटा 1 अल्फा 4 बीटा 5, ठीक है। बीटा 1 अल्फा 4 बीटा 6, बीटा 1 अल्फा 4 बीटा 8, बीटा 1 अल्फा 8। बहुत सारे एडहेशन प्रोटीन में आरजीडी सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें ये सारे जुड़ते हैं, ठीक है। में और अच्छे से समझा दिया गया है। जैसे कोलाजन के इंटीग्रीन कौन से हैं, ये ग्रीन कलर वाले, ठीक है। लैमिनी के इंटीग्रीन कौन से हैं, ये ब्लू कलर वाले। उसके बाद आरजेडी रिसेप्टर के इंटीग्रीन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, पिंक कलर वाले। आरजेडी के रिसेप्टर या एग्जाम्पल क्या होंगे, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पॉन्डिन, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।